दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 उत्तर प्रदेश की ये हुई है आज 9 नवंबर 2025 को। ये परीक्षा 2 खंडों में विभाजित होती है। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। तो आज इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न लेकर हाजिर हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें 1 से 11 तक इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 पद दिए गए हैं। 4 पदों में 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और एक पद उन 3 से भिन्न है। तो भिन्न पद है वो हमें तलाश करना है। तो पहले प्रश्न में हमारा चौथा विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न में हमारा तीसरा विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। चौथे प्रश्न में हमारा दूसरा विकल्प सही है। पांचवें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। ये हमारा छठा प्रश्न, इसमें तीसरा विकल्प सही है। सातवें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। 8वें में चौथा विकल्प सही है। 9वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। 10वें में दूसरा विकल्प सही है। 11वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। इसमें देखते हैं 12 से 20 तक चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्प में से सही क्रम वाले चिन्ह को हमें चुनाव करना है और इसका जिससे कि इसका समीकरण सही हो जाए। तो 12वें प्रश्न में देखते हैं, इसमें देखते हैं तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये 12वां प्रश्न में कोई मिस्टेक है। 13वें प्रश्न में ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण चिन्हों के अदल बदल से ये गलत हो गया है। तो अब 13वें प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो इनके चिन्हों को माइनस को गुणा को एक दूसरे में बदल दिया है, तब ये समीकरण सही होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 14वें में पहला विकल्प सही है, ये भाग और गुणा को हम अदल बदल करेंगे तब ये समीकरण सही होगा। 15वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 16वें का दूसरा विकल्प सही है। 17वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। धन को और ऋण को आपस में बदलेंगे तब ये सही होगा। 18वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। 19वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। 20वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 21वें सवाल में ये हमारा व्यंजक दिया गया है, तो इनके चिन्हों को प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार बदलना है। धन का अर्थ गुणा, गुणा का ऋण, धन का भाग का धन, इस तरीके से बदल के जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 56। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 22वें प्रश्न को हल करने पर हमारा जो आया है वो 30 आया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 23वें का पहला विकल्प सही है। 24वें का चौथा विकल्प इसका सही है। 25वें में तीसरा विकल्प सही है, इसको हल करके हमारा आएगा 3। 26वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 27वें का दूसरा विकल्प सही है। 28वें का दूसरा विकल्प सही है। 29वें का तीसरा विकल्प सही है। 30वें प्रश्न में हमें बदलना है। टेबल को VCDNG की लिखा जाता है, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा EJCKT। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 31 में हाउस को ये लिखा जाता है, तो ट्रिक को लिखा जाता है WUIAI। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 32वें प्रश्न में राहुल को 60 लिखते हैं, तो अरुण को लिखेंगे हम 54। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यदि रीजन को कोड 5 करें तो बिलीव्ड को 7, तो गवर्नमेंट को हम 9 कोड करेंगे, क्योंकि इसमें 6 अक्षर है तो 5 लिखा है, 8 है तो 7 लिखा है, तो इसमें 10 अक्षर है तो 9 लिखा जाएगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 34वें प्रश्न में यदि किस भाषा में ब्रेन को ये लिखते हैं, टायर को ये, तो रेंट को हम लिखेंगे। 35वें प्रश्न में स्टेट को ये लिखा गया है, तो सैटरडे को ये लिखा जाएगा AUSUTDRYA। तो पहला विकल्प इसका सही है। 36वें प्रश्न में राम को हम लिखते हैं TCO, तो चाइल्ड को लिखा जाएगा EJKNF। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें तो लॉस को MQVI,
तो गेन को लिखा जाएगा HCLR, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 38 में रोज को TQUG लिखा है, तो बिस्किट को लिखा जाएगा DKUEWKB, तो पहला विकल्प इसका सही है। A को 2 लिखा, M को 26, Z को 52, तो बैट को 54 लिखा जाएगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न दिए गए हैं 40 से 50 तक, इसमें 4 पद दिए हैं, एक संकेत समानुपात का दिया है। जो बाईं ओर इसके 2 पद हैं और दाईं ओर इसके 2 पद हैं। जो पद दाईं ओर जो बाईं ओर जो 2 पद हैं उनका जो संबंध होगा वही दाईं ओर 2 पदों के संबंध के जैसा ही होगा। इसमें हम देखते हैं, तो पेल लीप लिखा है, तो पौष को शॉप लिखेंगे, तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें 121 12 लिखा है, 121 का वर्गमूल लेंगे तो 11 आएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ड्राइव को ETLZI लिखा है, तो बेगम को लिखेंगे CGJYQ, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। बढ़ई का जो ताल्लुक आरी से है, दर्जी का सुई से होता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। पंजा बिल्ली के पैर को पंजा कहते हैं, तो खुर जो है वो घोड़े को पैर कहते हैं, तो पहला विकल्प इसका सही है। 45 प्रश्न में देखा, तो असम का नृत्य बिहू है, तो केरल का नृत्य जो है कथकली होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। माउस को KPSTC लिखते हैं, तो लाइट को हम JJEIR लिखेंगे, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 47 प्रश्न देखा है, AEIOU को UOIE लिखा है, यानी इसको उल्टा कर दिया है, ऐसे ही इसको भी उल्टा कर देंगे MLKJI, तो MLKJI दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प इसका सही है। इसमें 4 4 16 में 1 जोड़ दिया 17 हो गया, ऐसे 6 36 में जोड़ 37 हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। 5 23 है, तो 12 किससे होगा, 5 23 थे, 2 3 इसको जोड़ते हैं तो इसके अंकों का योग होता है, तो ऐसे 12 अंक होगा 363 का, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। ये निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 51 से 57 में। बाईं ओर समस्या आकृति में 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। से उत्तराकृति को ज्ञात कर उसकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न के सामने उत्तर पत्रिका पर लिखिए। तो ये हमारी समस्या आकृतियां हैं, 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति यहाँ पर कौन सी आएगी, वो इन उत्तर आकृतियों में से तलाश करनी है। तो ये देख रहे हैं, ये जो एक कोने पे एक वर्ग बना हुआ है काला, ये घूम रहा है 45, यहाँ था, यहाँ गया तो 45 डिग्री घूम गया। अब इसको 45 डिग्री घूमा तो यहाँ आ गया। अब ये फिर अगला 45 डिग्री घूमेगा तो ये निशान नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा नीचे। ये इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखते हैं इस गोले का निशान। ये गोला इधर था, ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर पहुंचेगा। तो इस हिसाब से हमारा 51 प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो पहले चित्र में उत्तराकृति में जो है वही सही बैठेगा। तो पहला इसका विकल्प सही है। यह हमारी समस्या आकृति है। इसमें यहाँ पर 2 है या 3 है, तो इसमें 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 है, 2 हो गए, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। तो ये तीसरे विकल्प में जो उत्तर दिया गया है, तो तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। ये समस्या आकृति दी गई है, इसको ये वाली आकृति यहाँ आ गई, अब ये नीचे आ गई, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। ऐसी आकृति उत्तराकृति में देखते हैं। तो ये है हमारा, ये हमारी यहाँ आ जाएगी ऊपर बाईं तरफ, तो ये है पहले विकल्प में, और ये हमारी आ जाएगी बाईं तरफ। ये आकृति आ जाएगी ऊपर दाईं तरफ। तो यहाँ पर दाईं तरफ ये आकृति सिर्फ और सिर्फ पहले विकल्प में है, बाकी किसी विकल्प में नहीं है। और ये नीचे आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल पहला विकल्प ही इसका सही है। 54वां प्रश्न है, इसमें भी ये नीचे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ये। तो ये 2 बिंदु हैं, ये ऊपर दाईं तरफ ऊपर साइड में पहुंच जाएंगे, ये 2 बिंदु। तो ऊपर दाईं तरफ दाईं साइड में, इसमें पहले विकल्प में ही है, इसमें भी है, लेकिन इसके नीचे
इसके आगे एक बिंदी होगी ये वाली, तो ये पहले विकल्प में ही है, इसके अलावा किसी में नहीं है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। 55वां प्रश्न है, इसमें भी ये जो आकृतियां हैं वो घूम रही हैं एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो वृत्त जो है ऊपर की साइड में आ जाएगा दाईं तरफ। ऐसा यहाँ पर इसमें भी है और इसमें भी है, 3 में भी और 4 में भी है। और वृत्त के आगे त्रिभुज है, तो त्रिभुज आ जाएगा ऊपर बाईं तरफ, तो ये है हमारे चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये जो गुणा का निशान है वो नीचे आ जाएगा, वो यहाँ पर आ गया, ये निशान यहाँ आ जाएगा नीचे दाईं तरफ, तो ये आ गया। 56वें प्रश्न में यहाँ से ये चौथाई यहाँ से हट गया, अगले में यहाँ से हट गया, दोनों हट गए, और इससे अगले में ये भी हट जाएगा। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं थी, या एक बिंदु है, 2 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 आ गई, ये हट गया, तो ये चौथा ही बचेगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में समस्या कृति में क्या दिया है, ये त्रिभुज उल्टा हो गया, ये त्रिभुज फिर सीधा हो गया, फिर ये नोक नीचे आ जाएगी, ये नोक है हमारी तीसरे और चौथे में। अब इसमें देखते हैं, ये जो तीर का अगला सिरा है ये नीचे आ गया, फिर ये इसमें अगले में पहुंचा, ये ऊपर पहुंचा, ये तीर का सिरा नीचे आ जाएगा, तो ये तीर का सिरा नीचे जो है वो तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। निर्देश पढ़ते हैं 58 से 62। ये संख्याएं विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या शब्द का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह विकल्प में से कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता करना है। तो इसमें देखा यहाँ 20 है, यहाँ 2, यहाँ 4 है, तो इसमें क्या किया गया है, 20 कैसे आए, तो 2 का वर्ग किया 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20 हो गए, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 9 और 81 90 हो गए, ऐसे ही 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25 और 1 26 आ जाएगा, तो 26 तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में इन संख्याओं का क्या किया है, 1 2 3 4 ऊपर की 2 नीचे की 2, तीनों चारों को जोड़ के बीच की संख्या आई है, ऐसे ही इसमें हुआ, ऐसे ही इसमें हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये बीच की संख्या हमारी आ जाएगी। ये है हमारा 9 और 8 17, और ये 56 और 7 63, 56 और 63 को और 17 को जोड़ना, 0 7 8 80 आएगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये 60वां प्रश्न है, इसमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा, यहाँ की संख्या हमें पता करनी है, तो इनके जो संख्याएं दी गई इनके अपोजिट में देखें, तो ये 2 और ये 5 3 का अंतर है, ये 2 और ये 7 ये 4 का अंतर है, 4 और ये 9 ये 5 का अंतर है, तो 5 और यहाँ पर 6 का अंतर होगा, तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह 11 आएगा, तो 11 है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प भी इसका सही है। अगले प्रश्न देखें, इसमें अपोजिट में क्या है, 5 है यहाँ पर, इसके अपोजिट में इसका वर्ग है, और इसके अपोजिट में इसका वर्ग है, इसके अपोजिट में इसका वर्ग है, तो 1 के अपोजिट में 1 का वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। इसमें देखें यहाँ पर इसका वर्गमूल लिया, इसका वर्गमूल लिया, दोनों को जोड़ दिया, 4 का वर्गमूल 2, 3 9 का वर्गमूल 3, 2 3 6, ऐसे 9 का वर्गमूल 3, और ये इसका वर्गमूल 4, 4 3 12, तो 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल लिया 4, ये आया 20, तो 20 और इसमें कितना होगा, 4 5 20 5 होगा, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो इस खाली जगह में 25 संख्या होगी, तो 2 विकल्प इसका सही है। 63 से 69 तक के जो प्रश्न हैं उनमें वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं, ये हमारे 4 सेट हैं, प्रत्येक सेट के तीनों वृत्तों में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, जिसमें आप इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वो संबंध ऊपर के वृत्त में किसी एक सेट से मेल खाता है, उसे 4 विकल्प में से छांटना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो 4 सेट दिए गए A B C D, तो ये है शर्ट और कपड़ा और पेन। तो शर्ट जो है वो कपड़े से बनती है, तो शर्ट के अंदर कपड़ा या कपड़े के अंदर शर्ट, यानी कपड़ा और शर्ट में संबंध है, तो और ये पेन जो है अलग है, तो ये C सेट से ये मेल खाता है, तो तीसरा विकल्प है हमारा वो सही है। देखिए ये है हमारा कुर्सी मेज और फर्नीचर। फर्नीचर ये होगा हमारा पूरा एक वृत्त, उसके अंदर से फर्नीचर में ही कुर्सी होगी और मेज होगी, तो बी विकल्प
बी सेट से इसका मेल खाता है, तो बी सेट है तो दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। अगले सवाल में 3 शब्द दिए हैं, सोना, चांदी, जिंक। सोना और चांदी और जिंक ये तीनों क्या है, धातुएं हैं, और ये तीनों धातुएं अलग अलग होंगी, तो हम इसको सेट नंबर चौथे से दिखा सकते हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो इसमें जो चौथा डी जो है विकल्प चौथे विकल्प में है, तो डी सेट हमारा सही है, चौथे विकल्प में है। किराना सामान, दुकान और बाजार। देखो बाजार में दुकानें होंगी, दुकान में ही किराना सामान होगा, तो ये जो है वो दर्शाएगा पहले सेट से, ये बाजार है, ये दुकान है, उसके अंदर किराना सामान है, तो ए सेट से दिखाया जा सकता है किराना सामान, दुकान और बाजार, और ये पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इसमें देखें वृक्ष, फल और अमरूद। फलों में आ गया अमरूद और वृक्ष अलग रहा, तो फलों में आ गया अमरूद, तो ये हो गया फल, उसमें अमरूद, और ये वृक्ष रहा, तो ये हमारा जो फिट हो रहा है तीनों शब्द वो हो रहे हैं सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 यानी सेट नंबर सी में फिट हो रहा है, तो सेट नंबर जो सी है वो तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगले में है सब्जी, फल, बैंगन। जो सब्जी है वो होगी हमारी एक बड़ा वृत्त, उसके अंदर बैंगन आएगा, फल अलग हो जाएगा, तो ये सेट हमारा होगा वो सी सेट से दर्शाएगा। ये हमारा सब्जियां हो गई, ये बैंगन हो गया, और ये फल हो गया, तो सी सेट से दिखाया जा सकता है इसको, तो सी सेट है हमारे तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। यह है मंत्रिमंडल, मंत्री, गृह मंत्री। तो मंत्रिमंडल होगा पूरा एक बड़ा वृत्त, उसमें मंत्री होंगे और मंत्रियों में फिर गृह मंत्री होगा, तो ये होगा वो दिखाएगा हमारे सेट नंबर ए में। ये मंत्रिमंडल है, मंत्री है, फिर उसमें एक गृह मंत्री है मंत्रियों में ही, तो ए सेट को दर्शाएगा ये तीनों शब्द, तो ये ए सेट है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। ये हमारा 70 से 74 तक यानी 5 प्रश्न है, न्यू जानकारी अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। ये हमारी जानकारी दी गई है, उसके आधार पर हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जानकारी है ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक व्यक्ति के गिर्द बैठे हुए हैं। सी ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, और सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको बिठाया, तो ए और डी के बीच में कौन बैठता है, ए और डी के बीच में एफ बैठेगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 71वें प्रश्न में बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर ए बैठता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एफ के एकदम दाएं कौन बैठता है, तो एफ के एकदम दाएं ए बैठता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में बी और एफ के बीच में कौन जोड़ा बैठता है, तो बी और एफ के बीच में ए और एच बैठता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। सी और ई के बीच में कौन बैठता है, तो सी और ई के बीच में जी बैठेगा, तीसरा विकल्प इसका सही है। 75 से 83 में नीचे दिए गए प्रश्न यानी संख्या श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, और जो विकल्प दिए हैं उनमें से लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें देखें तो 87, 89, 92, 97, 104, 115 ये हमारी संख्याएं बढ़ रही हैं। वो क्या बढ़ रही हैं, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 5 जोड़े हैं, और इसमें जोड़े हैं 7, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो इसमें जोड़े हैं हमारे 11, यानी अभाज्य संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर 9 छोड़ दिया गया है, तो अभाज्य संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, तो इसकी अगली अभाज्य संख्या कौन होगी, 11 की 13 होगी, तो इसमें 13 जोड़ दें, तो ये हो जाएगी 128। तो 128 दूसरे विकल्प में, दूसरे विकल्प इसका सही है। इसी प्रकार ये सवाल भी हम हल करेंगे कि ये संख्या जो श्रेणी बन रही है किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। 36, 34, 30, 28, 24 इसमें क्या है, इसमें से 2 घटाए, यहाँ पर घट रहे हैं पदों, तो यहाँ से 2 घटाए, यहाँ से 4 घटाए, और यहाँ से 2 घटाए, और यहाँ से फिर 4 घटाए, तो ये क्रम बन रहा है 2 4 2 4 2 4 घट रहे हैं, तो 4 के बाद 2 घट रहे हैं, तो 24 में से 2 घटाएंगे तो ये 22 आएगा, तो 22 हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये श्रेणी बन रही है हमारी 4, 6, 10, 16,
24, 4 6 10 16 24 में क्या है, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ 4 जोड़े, यहाँ 6 जोड़े, यहाँ 8 जोड़े, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे, तो 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही है। ये श्रेणी कैसे बन रही है, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ 4 जोड़े, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 जोड़े हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे 16। 17 और 16 कितने, 33। 33 है पहले विकल्प में, पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में क्या है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया, इसमें 3 का गुणा हो रहा है अगले पद में। 3 गुणा करें 3 चौक 12, 3 पंच 15 16, 162 आई अगली संख्या, तो पहले विकल्प में है, ये पहला विकल्प ही इसका सही है। अगली सीरीज दी गई है 4 16 36 64, यानी ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो अगली होगी 10 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100, तो तीसरे विकल्प में 100, तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें खाली जगह है, खाली जगह में कौन से अक्षर आएंगे वो सेट देखना है। तो इसमें आएगा हमारा ए बी बी बी, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ भी बी आएगा, तो ये है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इसको एक क्रम में अगर हम सेट करना चाहें तो इसमें भी सी ए ए बी आएगा, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी आएगा, तो ये है पहले विकल्प में, पहला विकल्प इसका सही है। 83 प्रश्न में देखें तो इसमें भी हमारा बन रहा है, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ ए और यहाँ सी, तो पहला विकल्प इसका भी सही है। अगले निर्देश हैं 84 86 तक। ये हमारे 3 प्रश्न हैं, इनको हल करने के लिए ये आरेख देखना पड़ेगा। ये जो वृत्त है इसमें संघ के कर्मचारी हैं, ये इसमें संघ के कर्मचारी हैं, और ये जो आयत है ये है हमारा मेहनती कर्मचारी हैं, और ये अनुभवी कर्मचारी हैं इसमें। तो इसमें देखना है प्रश्न 84वां देखें, केवल मेहनती कर्मचारी को बताने वाली संख्या। मेहनती कर्मचारी केवल वो है हमारे इस आयत में, वो है 2, तो 2 होंगे मेहनती कर्मचारी, तो ये हमारे चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। अगले सवाल में पूछा है मेहनती अनुभवी कर्मचारी जो संघ नहीं हो, संघ में नहीं हो, तो उनकी संख्या, यानी मेहनती और अनुभवी हमें चाहिए, मेहनती अनुभवी, तो इस वृत्त में और इस आयत में, इस आयत में और इस आयत में हो, दोनों में वो संख्या कौन सी है, वो 5 है, जो इसमें भी और इसमें भी है, यही हमारे 5 होंगे मेहनती कर्मचारी और अनुभवी कर्मचारी, तो 5 है हमारा चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया है संघ में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या। संघ में कार्य करने वाले कौन कौन से हैं, जो संघ में कार्य करने वाले संघ कर्मचारी हैं वो वृत्त में दिखाई दे रहे हैं। वृत्त में हमारा 1 है, 4 है और 6 है, इन सबको जोड़ देंगे, 4 6 10, 10 और 1 11, 11 कर्मचारी क्या है, संघ में कार्य करने वाले हैं, तो 11 है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प ही इसका सही है। ये निर्देश दिए 87 से 90 तक, इसमें भी 4 प्रश्न हैं, और ये इसी तरीके से है। वृत्त हमारा जिसमें त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, ये त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शा रहा है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ये जो वृत्त है वो खिलाड़ी हैं इसमें, और आयत में क्या है, कलाकार। अब प्रश्न देखिए, आरेख में कौन सी संख्या का स्थान उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं, यानी डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार है, यानी जो तीनों में आ रहा है वो होगा। तीनों में क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा, और 5 है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न में कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो न तो खिलाड़ी हैं और न डॉक्टर हैं, तो सिर्फ कलाकार हैं हमारे आयत में, तो आयत में ऐसी कौन सी संख्या है जो त्रिभुज में ना हो, वृत्त में ना हो, तो ये ऐसी संख्या है 1, और ये 1 है हमारे पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो खिलाड़ी हैं और न कलाकार हैं, सिर्फ डॉक्टर हैं, तो सिर्फ डॉक्टर कौन होंगे, जो त्रिभुज में होंगे। डॉक्टर हमारे त्रिभुजों में है, तो त्रिभुज में सिर्फ 3 है, और बाकी के ये आयत में भी है और ये वृत्त में भी है, तो 3 होंगे वो सिर्फ डॉक्टर होंगे, कलाकार और खिलाड़ी नहीं होंगे, और 3 हमारे दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। 90वां प्रश्न है, ये मानसिक योग्यता परीक्षण का आखिरी प्रश्न है। कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है, न डॉक्टर है न कलाकार है, तो सिर्फ कौन है, खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी सिर्फ किस में होंगे, खिलाड़ी हैं हमारे
वृत्त में। वृत्त में खिलाड़ी हैं तो वृत्त में खिलाड़ी हैं, नहीं डॉक्टर भी नहीं है और कलाकार भी नहीं है। वो संख्या कौन सी है? वो है हमारी 7 और 8। 7 और 8 ये है चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। तो ये थे हमारे 90 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण के। अगले जो प्रश्न होंगे वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के होंगे खंड 2 में। तो उस खंड 2 का यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित का जो सॉल्यूशन होगा वो हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।